साथियों नमस्कार। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम अर्थात सौर तंत्र की संरचना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं या पूछे जाते हैं। सौर तंत्र है क्या? सौर तंत्र या सौर परिवार। सौर परिवार क्या होता है? सूर्य तथा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, ये चारों तरफ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें हम सौर परिवार कहते हैं। अब सौर परिवार में प्लैनेट्स के विषय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लैनेट्स हैं क्या? आप देखिएगा, सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो भी पिंड हैं उनको ग्रह कहते हैं। इनमें मुख्यतः कौन कौन से हैं, इस विषय पे पहले चर्चा कर ली जाए। तो आप देखिएगा, नंबर 1 पे कौन है या सूर्य के सबसे पास पे कौन है? मर्क्यूरी अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कुबेर, या इसको आप इंग्लिश में जाते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? आप देख रहे हैं बुध। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? प्लूटो। लेकिन एक चीज और आती है, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संस्थान का एक बैठक हुई, उसमें कुबेर को अर्थात प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे दूर का ग्रह कौन सा है या प्लैनेट्स कौन सा है, तो आप कहोगे नेपच्यून। ये चीजें हो गई। अब इसके पहले हम आ जाते हैं कि जो पैराग्राफ बना हुआ है उस पर आप आइएगा। लिखा हुआ प्लैनेट्स विजिबल टू नेकेड आई, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? वो ग्रह जो नग्न आंखों से दिखते हैं। तो देखिएगा, एरो कहां से लेकर के, मर्क्यूरी से लेकर के आप जाएंगे कहां तक? सैटर्न तक बने हुए। तो कौन कौन से ग्रह हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। कितने ग्रह हो रहे हैं? आप कह सकते हो 6। लेकिन यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि नग्न आंखों से दिखाई देने वाले प्लैनेट्स कितने हैं। तो आप क्या कह सकते हो? 6। गलत है। हम पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी से देखेंगे ना कि कितने ग्रह हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 5। कितने दिख रहे हैं? 5। तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आप जाइएगा, कह रहा है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स अर्थात पार्थिव ग्रह। पार्थिव का मतलब ही होता है पृथ्वी जैसा। कौन कौन से हैं? ये देखिए, शुरू के 4, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स अर्थात पार्थिव ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो संरचना हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो हुआ है, जिस हार्ड रॉक से पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर है, उन्हीं हार्ड रॉक से इन ग्रहों के भी जो है निर्माण हुआ है। और इनका आकार भी लगभग कैसा है? पृथ्वी जैसा है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पृथ्वी की बहन ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन ग्रह कौन सा है? वीनस या शुक्र। तो हमारी मौसी कौन हुई? शुक्र। क्लियर हुआ? इसके बाद आ जाइएगा, जुपिटर से लेकर के आप चले जाइएगा प्लूटो तक। इनको क्या कहते हैं? ग्रेट प्लैनेट्स। ग्रेट माने बड़े ग्रह या महान ग्रह। क्यों बड़े हैं? ये पृथ्वी से किसी न किसी रूप में बड़े हैं, इसीलिए इन ग्रहों को क्या कहा जाता है? ग्रेट प्लैनेट्स या बड़े ग्रह। दूसरी चीज आ जाइएगा,
एक और क्वेश्चन बनता है, आप देखिएगा, जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक एरो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं, इन चारों को बोलते हैं क्या, जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन माने बृहस्पति सदृश ग्रह। तो इन चारों को बृहस्पति सदृश ग्रह भी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। इसके बाद आइएगा, आपको देख रहे हैं इंफीरियर प्लैनेट्स। इंफीरियर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शुक्र और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह हैं वो सिर्फ यही दो हैं, कौन? बुध और शुक्र। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, एक चीज और आपको दिखा दें, एरो आपको दिख रहे होंगे कि ये ग्रह अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमते हैं या परिक्रमा करते हैं। तो आप कह सकते हो कि शुक्र और यूरेनस अर्थात अरुण को छोड़कर सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। और शुक्र और यूरेनस कैसे घूम रहे हैं? वीनस और यूरेनस घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, ठीक है। एरो कैसा बना हुआ है? जैसे घड़ी घूम रही है। एरो कैसे बना हुआ है? जैसे घड़ी घूम रही है। तो वीनस और यूरेनस घड़ी की दिशा के अनुरूप घूम रहे हैं। शेष जो ग्रह हैं वो कैसे घूम रहे हैं? घड़ी के दिशा के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। अब आइएगा, एक क्वेश्चन आपका और बनता है, डिस्टेंस इन एयू। एयू का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी यूनिट, खगोल की इकाई। ये खगोल की इकाई होती क्या चीज है? तो आप कह सकते हो एक एस्ट्रोनॉमी यूनिट बराबर होता है 93 मिलियन मील। 93 मिलियन मील। तो उसको औसत दूरी किसकी मानी गई? पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, ये एस्ट्रोनॉमी यूनिट है। उसी दूरी को डिपेंड किया गया है कि कैसे, कौन सा ग्रह कितनी दूर है सूर्य से। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? आप देखिए, बुध, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? आप देखिएगा 0.39 AU कौन है? मर्क्यूरी। और ठीक प्लूटो में चले जाइए 39.5, सेम संख्या है, खाली क्या है, ये दशमलव या डेसिमल उठा करके पीछे कर दिया गया। ठीक, अब आ जाइए नंबर ऑफ मून्स। नंबर ऑफ मून्स, मून्स का क्या मतलब होता है? इसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह। उपग्रहों का क्या काम होता है? तो उपग्रह जो पिंड अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स में उपग्रह हैं उस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, मर्क्यूरी और वीनस में उपग्रहों की संख्या क्या है? 0 0, अर्थात इनमें कोई उपग्रह नहीं। अर्थ का एक उपग्रह जिसे हम क्या कहते हैं? मून या चंद्रमा कहते हैं। मार्स के 2 उपग्रह हैं, जुपिटर के 16, शनि के 22, अरुण के 15, वरुण के 2 और प्लूटो का 1। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? आप कह सकते हो ये। ठीक, अब आइएगा, मार्स के अर्थात मंगल के कौन से उपग्रह हैं? फूइबोस और डिबोस, इनका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसके बाद आइएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर, किस ग्रह का टेम्परेचर कितना है? तो देखिएगा, मर्क्यूरी का टेम्परेचर +390 और -170। अब इसमें अंतर क्या आ रहा है? इसी का टेम्परेचर 390 है और -170 है। तो आप देखिएगा कि जो भाग बुध का सूर्य के सामने, उसका टेम्परेचर कितना होगा? 390, और जो
सूर्य के पीछे उसका भाग कितना होगा 170, 170। लेकिन सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? आप कहोगे वीनस। क्यों सर्वाधिक तापांतर इसका क्यों है, या सर्वाधिक ताप इसका क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2 पाई जाती है, इस कारण ये सर्वाधिक ताप वाला ग्रह है। पृथ्वी का जो तापांतर है 22। इस तरीके से आप जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका तापमान घटता चला जाएगा। जुपिटर की बात देखिएगा, इसका तापमान अत्यधिक तीव्र गति से घट रहा है, -123, 180, 218, 228, 230। इनका टेम्परेचर क्लाउड टॉप टेम्परेचर के ऊपर होता है। इसके बाद आइएगा कलर। कलर किसका? प्लैनेट्स का कलर कौन सा है, कौन सा प्लैनेट्स किस रंग से संबोधित किया जाता है, इस पे विषय आइएगा। देखिएगा कलर, बुध और शुक्र का कोई कलर नहीं है, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाम को सबसे पहले कौन तारे दिखाई पड़ते हैं या ग्रह दिखाई पड़ते हैं जो चमकते हुए दिखते हैं? बुध और शुक्र। इसी चमकने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। और सुबह सबसे देर तक कौन दिखता है? बुध और शुक्र। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार। अर्थ को कौन सा ग्रह कहते हैं? आप कहेंगे नीला ग्रह। क्यों नीला ग्रह कहते हैं? ड्यू टू वाटर। हम जब स्पेस से या पृथ्वी से हटके पृथ्वी को देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है? नीला। इसीलिए इसको कहते हैं क्या है? नीला ग्रह। मार्स को लाल या नारंगी प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक। जुपिटर को रेड स्पॉट अर्थात लाल धब्बों वाला ग्रह कहते हैं। शनि को आकाश गंगा सदृश दिखने वाला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें छल्लों की संख्या बहुत पाई जाती है। यूरेनस, इसे ग्रीन ग्रह कहते हैं या हरा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मीथेन गैस के कारण इसको हरा ग्रह कहते हैं। इसके बाद आप आ जाइए किसमें? नेपच्यून। नेपच्यून को क्या कहते हैं? ग्रीनिश ग्रह कहते हैं या ग्रीनिश प्लैनेट कहते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। शेष अगले चैप्टर पे मिलते हैं। थैंक यू।